Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I am going to tell you line wise Hindi meaning and explanation of the poem Pied Beauty composed by G.M. Hopkins. जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइन वाइज हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन जो कि पोएम है पाइड ब्यूटी जो कि लिखी है जीएम हॉपकिंस के द्वारा। तो जीएम हॉपकिंस ने ये जो पोएम लिखी थी 1877 में लिख दी थी, जो कि 30 इयर्स के लेटर बाद मतलब 30 इयर्स मतलब 30 साल के बाद पब्लिश हुई थी। 1918 में ये पब्लिश हुई थी। 1877 में इस पोएम को उन्होंने कंपोज कर दिया था, लेकिन 1918 में ये पोएम पब्लिश हुई उनकी मृत्यु के बाद। और 10.5 ये जो पोएम है इसे सोनेट कहा जाएगा। सोनेट होती है 14 लाइन की कविता, लेकिन जो जीएम हॉपकिंस है इन्होंने सोनेट लिखने का जो फॉर्मेट था, जो फॉर्म था, उसको चेंज किया और जो 10.5 लाइन की ये जो पोएम है, जो ये पाइड ब्यूटी है, ये इसे कहा जाएगा कल्टल सोनेट, CURTAL कल्टल सोनेट कहा जाएगा, जो कि 10.5 लाइन की। वैसे 14 लाइन की कविता ही सोनेट कहलाती है, लेकिन उन्होंने उसके फॉर्मेट को चेंज किया, उसके रूप को चेंज किया और उन्होंने 10.5 की लाइन की एक कविता को नाम दिया कल्टल सोनेट। तो कल्टल सोनेट है ये एक तरीके का नया सोनेट उन्होंने डेवलप किया, इन्वेंट किया उन्होंने। और इस पोएम का नाम है पाइड ब्यूटी। पाइड का मतलब है कलरफुल, ब्यूटी मतलब एक बहुरंगी मल्टी कलर्ड ब्यूटी, जो कि क्रिएट की गई है भगवान के द्वारा। और ये जो पोएम है ये एक तरीके से अगर आप कहें तो एक भजन है, एक हाइम है, एक भजन है जो कि ईश्वर की स्तुति में लिखी गई है, ईश्वर की प्रशंसा में लिखी गई है, उसकी तारीफ़ की गई है यहाँ पर। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। ग्लोरी बी टू गॉड, उस भगवान की शान में, उस भगवान की भव्यता में, उस भगवान की शान में जिसने ये सब डैपल्ड थिंग्स का मतलब कलरफुल थिंग्स बनाई है। उस भगवान की भव्यता में, उस भगवान की शान में जिसने ये पूरी दुनिया, ये मल्टी कलर्ड, ये डैपल्ड थिंग्स से बना रखी, कलरफुल चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में। इस संसार में कई ऐसी चीज़ें हैं जो रंग बिरंगी दुनिया बनाई है, ठीक है। इस रंग बिरंगी दुनिया को बनाने वाले की शान में, क्योंकि उसने ये जो दुनिया बनाई है बड़ी कलरफुल बनाई है। और इस कलरफुल दुनिया में हम देखते हैं स्काईज ऑफ कपल कलर, उसने स्काई बनाया है, ये कपल मीन्स डबल कलर्ड स्काई बनाया है, 2 रंग वाला स्काई बनाया है। एज ए ब्रिंडेड काउ, जैसे कि एक ब्रिंडेड काउ होती है, 2 रंग वाली क्या होती है, गाय होती है। तभी यहाँ पर मैंने एक पिक्चर यहाँ पर डाल दिया आपको समझाने के लिए। ब्रिंडेड काउ, एक ब्रिंडेड काउ 2 कलर्ड डबल कलर्ड जैसे एक गाय होती है, वैसे ही भगवान ने ये डबल कलर्ड स्काई बनाया है, आकाश बनाया है। उसके बाद फिर और कलरफुल चीज़ें क्या क्या बनाई हैं उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। फॉर रोज मोल्स, और भगवान ने क्या बनाया है, और क्योंकि उस भगवान ने क्या बनाया है, रोज मोल्स का मतलब है जैसे रोज होते हैं, रोज का मतलब होता है गुलाब के कलर जैसे। मोल्स का मतलब है जैसे कि जहाँ पर मोल्स होता है, तिल होता है, डॉट लग जाता है, काला धब्बा लग जाता है। तो रोज मोल्स, रोज के जैसे या गुलाबी कलर के जो धब्बे हैं, स्पॉट्स है, ऑल इन स्टीपल का मतलब है मार्क विद स्मॉल डॉट, मतलब जैसे छोटे छोटे धब्बे लगा दिए गए हैं चकत्ते से, ठीक है। तो और भगवान ने गुलाबी जैसे जो धब्बे हैं, जो चकत्ते हैं, अपॉन हम देखते हैं वो दिखाई देते हैं ट्राउट मछली पर। ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश दैट हैव स्मॉल स्पॉट्स ओके ऑन इट्स बॉडी एंड दे कैन विजिबली सीन व्हेन इट स्विम्स। और कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो मछली है, ट्राउट मछली के ऊपर जो चकत्ते हैं, गुलाबी चकत्ते, वो दिखाई देते हैं जब वह तैरती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से भगवान ने एक मल्टी कलर्ड दुनिया रची है। फ्रेश फायर कोल, और जिस तरीके से फ्रेश फायर कोल होता है, जैसे कोयला होता है जल्दी ही आग से जो निकाला गया हो, उसका जो कलर होता है, ठीक है। चेस्टनट फॉल, और जो चेस्टनट फॉल होते हैं, जैसे एक चेस्टनट का ट्री होता है और उसके जो फल निकलते हैं चेस्टनट कहा जाता है। तो चेस्टनट फॉल्स जो है
ठीक है, उसका कलर जो है, और फिंचेस विंग्स, और जो फिंचेस एक बर्ड होती है उसके जो कलरफुल विंग्स हैं, तो उस भगवान को नमन, उस भगवान को के सामने मैं सर झुकाता हूँ जिसने इस तरीके की बहुरंगी मल्टी कलर्ड दुनिया बनाई है, जिसमें ये सब चीज़ें उसने बनाई हैं। और भगवान ने कितनी खूबसूरती के साथ लैंडस्केप बनाया है, इस धरती को, इस पृथ्वी के नज़ारे को बनाया है, प्लॉटेड, और उसने बड़ी ही योजना के साथ प्लॉट किया है, पूरी प्लानिंग के साथ इस धरती को रचा है, जिसमें उसने प्लॉट किया है, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, एंड पीस्ड और पीसफुल, और उनके पीस बना रखे हैं कि मतलब कि जो पूरी धरती है, किसी में वहाँ पर रेगिस्तान है, जैसे रेगिस्तान है कहीं पर, ठीक है, जैसे आप देखते हैं रेगिस्तान होते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है, मरुस्थलीय भूमि होती है जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कहीं पर देखते हैं प्लेन्स होते हैं, कहीं पर उपजाऊ भूमि होती है, कहीं पर दलदली भूमि होती है, कहीं पर किस तरीके की भूमि, तो हर जगह अलग अलग तरीके की, कहीं ग्रासलैंड होते हैं, कहीं हिली एरिया होते हैं। तो भगवान ने बड़ी योजना के साथ इस धरती के, पृथ्वी के नज़ारे को, धरती को रचा है, धरती को डिवाइड कर रखा है। कहीं पर हमें फैलो नजर आते हैं, फैलो का मतलब है, मतलब जो यहाँ पर अनप्लॉड लैंड है, जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, जहाँ पर जुताई नहीं की जा सकती, जहाँ पर खेती नहीं होती है, एंड प्लो कुछ ऐसी भू जमीन होती है जहाँ पर जुताई करते हैं, जहाँ पर खेती की जाती है, एंड ऑल ट्रेड्स, और हर तरीके के काम किए जाते हैं, ठीक है। तो डियर गियर, और मनुष्य क्या करता है, जितने भी मनुष्य हैं वो अपने अपने व्यवसाय करते हैं इस मिट्टी के ऊपर, अपने गियर मतलब अपने औजारों, और टैकल एंड ट्रिम मतलब अपने अलग अलग विभिन्न प्रकार के औजारों के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ, डिवाइसेस के साथ, अपनी मशीन्स के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं इस मिट्टी, इस ज़मीन के ऊपर, इस लैंड के ऊपर काम करते हैं। तो कहीं पर खुदाई की जाती है, सोना निकाला जाता है, चांदी निकाला जाता है, कहीं पेट्रोल निकाला जाता है, कहीं डीजल निकाला जाता है, कहीं पर खेती की जाती है, कहीं पर घास, अपने जो कैटल हैं वो लोग अपने कैटल्स को चराते हैं ग्रास लैंड में, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ, तो हर पर्पज़ के लिए अलग अलग तरीके की भूमि हमें दिखाई देती हैं, हर मिट्टी अलग अलग तरीके की दिखाई देती है, ज़मीनें अलग अलग दिखाई देती है। तो भगवान ने बड़ी मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही मास्टरी के साथ उन्होंने बांट रखा है इस दुनिया को, इस धरती को, और जो कि किसी काम के लिए, जो किस काम के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए उन्होंने डिफाइन किया है। ऑल थिंग्स काउंटर, तो सभी चीज़ें जो हैं वो काउंटर हैं, एक दूसरे के विपरीत भी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के विपरीत अपोजिट हैं, ओरिजिनल है, स्पेयर है, अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, स्ट्रेंज है, विचित्र है। हर चीज़ जो इस दुनिया में है वो अपने आप में मतलब ओरिजिनल है, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, और कुछ भगवान ने हमें एक्स्ट्रा चीज़ भी दे रखी है इस धरती पर, और कुछ चीज़ें विचित्र भी हैं। वैट एवर इज फिकल, और जो कुछ भी है वो फिकल है, मतलब कीप चेंजिंग, वो बदलते रहता है, कीप चेंजिंग होते रहता है, परिवर्तन उसमें आते रहता है। और फ्रैकल्ड का मतलब है, फ्रैकल्ड मीन्स स्मॉल ब्राउन स्पॉट, और छोटे छोटे जो धब्बे हैं, ठीक है, स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स हैं कहीं कहीं पर। तो हु नोज हाउ, कि कौन जानता है कि किस तरीके से भगवान ने इस दुनिया को कैसे रचा है ये कौन जानता है। हु शिफ्ट विद शिफ्ट, और भगवान ने किस तरीके से इसको रचा, तेज़ी के साथ, शिफ्ट के साथ, स्लो धीमे, स्वीट या सौर मधुर, और सौर खट्टा, एडेजल, एडेजल का मतलब है चकाचौंध से भरा हुआ, चमकती हुई, और डिम माने अंधकार भरी, या मतलब जिनमें मध्यम प्रकाश होता है। तो हर तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर तेज़ हैं, कुछ चीज़ें तीव्र, कुछ भगवान ने रची हैं जो चीज़ें वो तेज़ हैं, कुछ धीमी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ जगह कुछ चमकदार हैं, तो कुछ डिम हैं। ही फादर्स, और ये सब जो चीज़ें रचने वाला है वो कौन है, वो परमपिता परमेश्वर है, वो सबका पिता है, वो गॉड है। एंड टू दोज हुज ब्यूटी इज पासेज, और जो ये सब चीज़ें, जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें जिसने भी रची हैं वो कौन है, वो हमारा ईश्वर है, भगवान है, गॉड है। हुज ब्यूटी, जिसने इतनी सुंदर चीज़ों को रचा है, जिसने इतनी सुंदर चीज़ों को रचा है, और हुज ब्यूटी, और इतनी कलरफुल, इतनी मतलब मल्टी फंक्शनल चीज़ों को उसने रचा है। हुज ब्यूटी, जिसकी जो सुंदरता है, तो इस भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर चीज़ों को इस धरती पे रचा है, जिसकी सुंदरता इज पास्ट है, मतलब भूतकाल में परिवर्तन हुआ था, मतलब
कब से नहीं बदली है, इसकी सुंदरता बदलती नहीं है। जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदली, जिसने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को रचा है, लेकिन उसकी सुंदरता, जो भगवान की सुंदरता है, उसकी सुंदरता कभी बदलती नहीं है। वो स्थायी है और वो सुंदर रहती है हमेशा। एंड प्रेज हिम, और हमें क्या करना चाहिए, उस भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने हमें इस प्रकार के इस रंग बिरंगी दुनिया को, मल्टी कलर्ड दुनिया को उसने बनाया है और हमें दिया है, और हम इस मल्टी कलर्ड दुनिया में रह रहे हैं। अदरवाइज़ ये दुनिया हमारे लिए मतलब बेरंग हो जाती, और अगर हम एक ही कलर वाले होते और एक ही कलर की सब चीज़ें होती तो ये दुनिया कितनी बेरंग हो जाती और कितनी अनइंटरेस्टिंग, डल और बोरिंग हो जाती। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अगर आपको पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया है और हिंदी मीनिंग समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए बने रहिए चैनल पे इसी प्रकार से। थैंक यू वेरी मच।